Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all those who are asking that कि JKPSC का 10+2 लेक्चर एग्जाम बहुत पास आ गया है और अब हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत पास एग्जाम है, क्या करें। तो देखिए, मैं मान के चल रही हूँ अब 10 दिन बचे हैं, राउंड ऑफ करके 12-13 दिन को 10 ही दिन आप मानो। तो अब तक आप लोग अपना सिलेबस तो सब लोग कवर कर ही चुके हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ। इट इज़ माई अजम्पशन। और अगर कोई ऐसा है तो यू आर नॉट द राइट पर्सन टू गिव द एग्जाम। मतलब सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट, मतलब नॉट 100% कंप्लीट बट 70-80% आपने सिलेबस देखा है, आपको पता है क्या क्या टॉपिक है, आपने उन चैप्टर्स उन यूनिट्स को गो थ्रू करा है, राइट। तो लास्ट के दिनों में क्या रहता है, अगर आपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो प्लीज गो एंड रिवाइज ऑल दैट नोट। इस समय पे आप कोई पूरी डिटेल बुक नहीं पढ़ सकते हो, कोई नया सोर्स नहीं फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और पैनिक क्रिएट करेगा और इधर उधर से कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ भी लोगे तो एग्जाम तक फिर वो याद नहीं रह पाती है। तो एट द एंड आप जो काम कर सकते हो वो आप ये कर सकते हो कि जहां से भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, मल्टीपल जगह से, बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे भी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, ट्राई टू लिसन द एमसीक्यू। चीज़ों को सुनो, कुछ चीज़ों को याद करो। देयर आर सर्टेन फैक्चुअल चीज़ें, थिंकर्स के नाम होते हैं, कुछ चीज़ों के ईयर्स होते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, आप उनको याद करने की कोशिश करो, क्रैम करो। क्रैम करने का सिंपल तरीका होता है जो छोटे पे आप लोग करते थे, बोल बोल के चीज़ों को याद करना है, 2 से 4 बार चीज़ों को बोलना है, खुद को बोल बोल के वो चीज़ें सुनानी है, सो दैट आपको याद हो जाए। बिकॉज एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, कितना ही कंसेप्ट पढ़ के चले जाओ, बट अगर आप फैक्ट्स नहीं याद करके जाओगे तो भी एग्जाम में हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो माई सजेशन टू यू ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट इज टू जस्ट रिवाइज as many MCQ as you can। यूनिट वाइज MCQ रिवाइज कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए। आई एम ट्राइंग जो जो टॉपिक आप लोग मुझे बता रहे हैं मैं उसके MCQ कराऊं, राइट। हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन यूनिट करी थी, एनवायरमेंट पे करे थे, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड। और मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज में आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले MCQ की प्रोवाइड करा सकूं। बाकी अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है दैट यू वांट मी टू कवर, कोई भी यूनिट है जिसके MCQ आप मुझे कवर करवाऊं, प्रैक्टिस करवाऊं, तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। किसी भी तरीके का डाउट है, जैसे अभी ये डाउट एक स्टूडेंट का था कि कैसे प्रिपेयर करें लास्ट मोमेंट पे, तो देखिए मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने कवर कर लिया है कंटेंट, अब जस्ट अपनी नॉलेज को ब्रशअप करना है, रिवीजन करना है। तो अपने नोट्स उठाइए, उनको 2-3 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। एक दिन में 3-3, 4-4 यूनिट का टारगेट रखिए, बिकॉज आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर ही लेनी है। अगर अब तक नहीं करी है तो ये आपकी गलती है। आप एक दिन में 2-2, 3-3 यूनिट का टारगेट बनाइए, तब जाके आप लोग 10 दिन में चीजें कवर कर पाएंगे। और सिर्फ सेपरेट 2 घंटे अलग रखिए अपने एग्जाम के लिए। अब लास्ट मोमेंट है तो ज्यादा टाइम देना है। अभी तक अगर आप पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे रहे थे, नाउ दिस इज द लास्ट मोमेंट, अब आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है अपनी पढ़ाई को। तो इस समय पे आपको 2 घंटे अलग रखने हैं MCQ के लिए, बिसाइड द रिवीजन, बिसाइड द कंप्लीट स्टडी बुक नोट जो आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा 2 घंटे आप लोग डिटेल में MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। चैनल पे प्लेलिस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कीजिए। मैं टाइम टू टाइम उसमें और चीजें एडिशन कर रही हूँ। आई ट्राई मैं एक दिन में 3 से 4 वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग चीजों को, कंटेंट को कवर कर सके। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर, तो मैं इस तरीके से शॉर्ट वीडियो बना के उन टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप लोग के जो भी टॉपिक, डाउट के टॉपिक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कुछ शॉर्ट रिविजनरी वीडियो 2, 3, 4, 5 मिनट की आपको समझा के वो टॉपिक आपका कवर करवाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो या ऑल द बेस्ट। कम टाइम है लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी मुश्किल है। बेसिक नॉलेज है तो जस्ट रिवीजन पे फोकस कीजिए। अभी डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो देना ही है ना। एग्जाम चेंज हो रहा है ना, क्वेश्चन पेपर चेंज हो रहा है, तो डर के कोई बेनिफिट नहीं है। तो वही वाली बात है कि बस पढ़िए, अपना कर्म कीजिए, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। सो कीप स्टडिंग। जो भी डाउट है डू लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन।